नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद्यु। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली आबकारी नीति और उससे जुड़े विवाद के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आएगा और आपसे निवेदन है कि यह एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाने वाला वीडियो है और यहाँ पर हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा को अथवा किसी पार्टी का समर्थन जैसी बातों को शामिल नहीं करेंगे। केवल अध्ययन के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है और यहाँ पर मैं किसी राजनेता के राजनीतिक टिप्पणी को भी शामिल नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब कुछ आपको एकदम आसान भाषा में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। दिल्ली आबकारी नीति के कारण पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी तिहाड़ जेल में बंद हैं और अब 1 महीने के बाद सीबीआई का समन केजरीवाल को आया है। यहाँ मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री को 1 महीने बाद पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया है और यहाँ पर राजनीति थोड़ा ज्यादा ही गर्म हो गई है, जिसके जवाब में केजरीवाल जी ने कहा कि वे सीबीआई के पास जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ का उन्होंने आरोप लगाया। अब दोस्तों, यहाँ पर हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं और सभी बातों को अब समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि क्या शराब आबकारी नीति घोटाला जिसमें आप नेताओं को फंसाया गया है वो क्या है, तो उसके बारे में अब हम समझने का प्रयास करते हैं। बैकग्राउंड क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं। 2020 में दिल्ली सरकार द्वारा एक नई शराब नीति प्रस्तावित की गई थी जो नवंबर 2021 से लागू हुई और दोस्तों, इस नीति ने शराब बेचने के कारोबार में सरकार के बाहर निकलने को चिन्हित किया और शहर को 32 क्षेत्रों में विभाजित किया था। इस नीति के अंतर्गत ऐसी योजनाएं बनाई गई थी जिसमें से प्रत्येक में 27 निजी शराब के ठेके थे और इसका उद्देश्य, इस योजना का जो उद्देश्य था उसके विषय में बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करना, कालाबाजारी को समाप्त करना, शराब की बिक्री से राजस्व में वृद्धि करना और छूट, होम डिलीवरी और अन्य प्रस्तावों के प्रावधानों के माध्यम से उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना था। तो इस नीति के अंतर्गत जितनी बातें शामिल थी वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों, ये जो योजना थी इसका विरोध प्रदर्शन पहले भी शुरू हो गया था और आगे कहानी क्या बदली। जुलाई 2022 में मुख्य सचिव नरेश कुमार ने मनीष सिसोदिया जी को एक रिपोर्ट सौंपी जिसमें नई नीति में प्रतिक्रियात्मक खामियां और अनियमितताएं शामिल थी। इस बात को उन्होंने बताया और इस रिपोर्ट की एक प्रति मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल साथ ही दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को भी भेजी गई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक सिसोदिया ने कथित तौर पर एलजी की मंजूरी के बिना एक्साइज पॉलिसी में बदलाव की, एक्साइज ड्यूटी जो कि लगाई जाती है जहां से सरकार को काफी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो मामला अलग है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ आगे बताया जा रहा है, जैसे उदाहरण बताया गया कि उदाहरण के लिए आबकारी विभाग सिसोदिया के सीधे आदेश के तहत कोविड महामारी के बहाने टेंडर लाइसेंस शुल्क पर और शराब कार्टेल को अकेले 144.36 करोड़ रुपए की छूट देने की अनुमति देने का फैसला किया। ये बातें रिपोर्ट में बताई गई और रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि सिसोदिया ने विदेशी शराब की दरों में संशोधन करके और बियर के प्रति केस 50 रुपए के आयात पास शुल्क को हटाकर शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ दिया। रिपोर्ट के अनुसार इससे विदेशी शराब खुदरा के लिए सस्ती हो गई, जिससे सरकारी खजाने को राजस्व का नुकसान हुआ। दोस्तों, केजरीवाल को समन केवल पूछताछ के लिए लगता है और इस बात का कोई संकेत नहीं कि केजरीवाल पर कोई आरोप लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा घटनाक्रम था जिसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया और इसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। राघव चड्ढा जी और फिर इसके बाद भाजपा के प्रवक्ता, इन लोगों का मतलब सब स्टेटमेंट आना शुरू हो गया है और जैसे कि उन्होंने कहा कि केजरीवाल अगर भ्रष्ट नहीं है तो फिर उनको जाना चाहिए। भाजपा वालों का ये तर्क है और इसके साथ साथ अभी राघव चड्ढा जी का एक बयान आया था कि केजरीवाल जी वर्तमान समय के महात्मा गांधी हैं, अगर उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि काफी ईमानदार आदमी हैं। अगर केजरीवाल बेईमान हो सकते हैं तो फिर इस संसार में कोई ईमानदार हो नहीं सकता। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, ये तो राजनीतिक मामला है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको काफी रोचक लगी होगी। क्या मामला था, क्या घटनाक्रम था, क्या
घटित हो रहा है और उसके पीछे की क्या योजनाएं थी, उन सबको हमने समझ लिया। और अगर वीडियो रोचक लगा हो, जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से दोस्त वीडियो देख लेते हैं, चैनल ही नहीं सब्सक्राइब करते। नमस्कार, धन्यवाद।